बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं शेरवानी कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। जल्दी से आपके साथ शर्ट का जो है वो मेजरमेंट आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने जो बैक क्रॉस यानी तीरा जो रखा है वो 8 इंच है। फ्रंट मेरा 1 इंच छोटा है मेरी बैक साइड से। बैक जो शर्ट का बैक साइड है वो 1 इंच मेरा लेंथ में ज़्यादा मैंने रखा है। आर्म होल मैंने जो कटिंग किया था वो 8 इंच पे किया था। बाद में मैंने उसको गले की विड्थ निकाल के 1 इंच मैंने उसको डाउन कटिंग कर दिया है। इसी तरह मैंने अपना बैक को किया है। बैक का मैंने 1.25 इंच की मैंने कटिंग दे दी है और जो गले की विड्थ है फ्रंट की और बैक की वो 3.25 इंच है और जो फ्रंट की जो डेप्थ है वो भी मैंने 3.25 इंच रखी है। और बैक को फ्रंट से आपने ज़रूर 1 इंच जो है वो आपने लेंथ में ज़्यादा रखना है। यहाँ से आपने एक पॉइंट बस गौर करना है कि आपने इसको हल्का सा वी कर्व शेप में देना है, आपने गुलाई नहीं देनी है। कभी भी भूल के मुकम्मल राउंड शेप नहीं आपने इसको देनी है, ठीक है। मेरी अभी पिछले दिनों मैंने एक कॉलर की वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने ब्लैकेट की मुकम्मल डिटेल शेयर किया है। इसमें जस्ट आपको जल्दी जल्दी इसके पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगी, बाकी आप डिटेल मेरी उस वीडियो में चेक कर सकते हैं। 8 इंच की मैंने ब्लैकेट का जो स्लिट कटिंग कर दिया है और ब्लैकेट की जो पट्टी है 3 इंच का फैब्रिक है, 1 इंच की पेस्टिंग पेपर है और उसकी आपके सामने के हाफ इंच और फिर बाद में उसकी जो फोल्डिंग होने के बाद ये मैंने प्रेस कर चुकी हूँ। प्रेस करने के बाद इसको इसकी जो बंद साइड है वो बंद साइड मेरे लेफ़्ट साइड पे है और ओपन साइड दोनों स्लीव की जो है वो मेरी राइट साइड पे है। और उसको बिल्कुल जैसे हमारी नेक की हल्की सी तिरछी शेप थी इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर दी है। और इसका मैं सेंटर लेते हुए जैसे जेंट्स की होती है प्लेकेट की मिड से कटिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको हाफ इंच का कट लगा देना है। दोनों पट्टियाँ मैंने पकड़ी हुई हैं, छोटी भी और बड़ी वाली भी, और इसको हाफ इंच का हमने यहाँ पे कट लगा देना है। कट लगाने के बाद मैंने बॉबन में तिल्ले का धागा लिया है और तिल्ले का धागा भरने के बाद ये मेरी छोटी पट्टी है। छोटी पट्टी का जो मैंने उल्टी साइड रखी है क्योंकि बॉबन में धागा है, इस वजह से मैंने जो बुकरम वाली साइड है वो मैंने नीचे की तरफ रखते हुए और जो बंद वाली साइड है उसके किनारे पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। ऊपर कपड़ा जो फैब्रिक है उसको हल्का सा मैं अपने लेफ़्ट साइड पे हल्का सा इस वजह से खींचती हूँ ताकि हमारे बुकरम के ऊपर हमारी सिलाई आए। और यहाँ से जो हमने हाफ इंच का कट लगाया था उसको अंदर की तरफ मैंने फ़ोल्ड करते हुए अब मैं इसको बिल्कुल इसी शेप जो शेप बन रही है उसी के साथ मैं इसको यहाँ से सिलाई लगा दूँगी। दूसरी साइड से जो थोड़ी सी ओपन हो रही है जो हमारी शर्ट के साथ अटैच होनी है वहाँ पे मैं किनारे की और हाफ बूट की सिलाई लगा दूँगी। छोटी पट्टी पे 3 है और बड़ी पट्टी पे मेरी 4 आई हैं सिलाइयाँ। इसी तरह हमने बड़ी वाली भी जो है उसको भी अभी फोल्ड नहीं करना, उस पे पहले हमने सारी सिलाइयाँ लगा देनी है और उसकी जो फाइनल होगी जो बंद वाली साइड आएगी उससे हमने नीचे नीचे वाली साइड से शुरू करते हुए हमने टॉप पर आते हुए उसको जो हमारी पैकेट है अंदर की तरफ हाफ इंच की जो कट दिया था फोल्ड करते हुए हमने उसकी फिनिशिंग कर देनी है। इसकी ज़्यादा डिटेल आपको मेरी उस लास्ट वीडियो में भी आपको मिल जाएगी क्योंकि आप शेरवानी कॉलर का आगे भी काफ़ी काम है, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो वो फिर व्यूज़ भी जो हैं थोड़ा बोर हो जाते हैं। इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हमने इसको सबसे पहले छोटी पट्टी को शर्ट के साथ मैंने अटैच किया है और चूँकि टॉप पर हमने जो हाफ इंच की हमने उसकी फोल्डिंग करके सिलाई लगाई थी, इस वजह से इसको बिल्कुल माइनर सा एक पॉइंट का मैंने हल्का सा कट करके तो फैब्रिक को अंदर किया था। बाकी बिल्कुल वैसे ही हमने जैसे हम अपनी प्लेकेट लगाते हैं और प्लेकेट लगाने के बाद इसका हम जो है शर्ट का बैक जोड़ने से पहले हमने बैक की डिज़ाइनिंग कर लेनी है। ये गले की कटिंग के अंदर से जो हमारा बुकरम निकलता है बिल्कुल वही है और उसको हमने उसकी लेंथ और विड्थ आपके सामने है कि मैंने 1 इंच ऊपर से छोड़ दिया है, 1 इंच मैंने बॉटम वाली साइड से छोड़ते हुए उसको सेंटर से मैंने फोल्डिंग जो है वो 1.5 इंच का लिया है, यानी 1 इंच
1.5 इंच मैंने लिया है और उसको मैंने शेप दे दी है। शेप देने के बाद जैसे हम अपना गला पेस्ट करते हैं फ्रंट का, बिल्कुल उसको वैसे ही मैंने तैयार कर लिया है। अब मैंने हमारा ये शर्ट का बैक है, बैक एरिए का सबसे पहले हमने 1/2 इंच का निशान लगा दिया, जो हमारा सिलाई का मार्जिन जाना है। मैंने यहाँ पे 3 इंच रखा है क्योंकि बैक कॉलर लगना है इस वजह से, लेकिन अगर कभी आपने वैसे बनाना हो तो आपने 3 इंच नहीं, आपने इसको कम से कम जो है वो 2 इंच इनफ है, क्योंकि ज़्यादा डीप हो जाए तो वो आप फिर आपके जिस्म का हिस्से का न्यूड होने का डर है, इस वजह से। कॉलर के साथ आपको पता है शर्ट हमेशा ज़रा ऊपर की तरफ रहती है, इस वजह से मैंने 3 इंच पे रखा है। और ये एक बार और के ये बैक डिज़ाइन जस्ट मैरिड के लिए ही अच्छा है, जो अनमैरिड है वो ना ही बनाए तो बेहतर है। इसके अंदर की जो डिज़ाइनिंग है वो मैंने 1 इंच की विड्थ में और लेंथ में तकरीबन 5 से 6 इंच की मैंने एक रेप बुकरम भी ली और कपड़ा भी लिया और उसको पेस्ट करने के बाद उसको दोनों तरफ से थोड़ा-थोड़ा मैंने फ़ोल्ड किया है और उसकी मैंने सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद जैसे मैंने सिलाई लगाई थी बिल्कुल वैसे ही बोबन में मैंने तिल्ले का धागा लिया और उसको उल्टी साइड पे रखते हुए मैंने डबल सिलाइयाँ लगा दी हैं, जहाँ मैंने सादे धागे की सिलाई लगाई थी। फिर उसके बाद मैंने इसको शावर से, क्योंकि ये रिंग भी माशाल्लाह से सबको बनाने आते हैं, आप पानी लगाएं और फिर इसको हाथ से इसको टर्न करने। अच्छा, यहाँ एक और बात है, हमेशा सिलाई वाला एरिया आपने नहीं, आपने जो बुकरम वाला एरिया होता है ना उसको हल्का सा मोड़ें तो फिर बड़ा अच्छा ये टर्न होता है। और आपने इसको इसी तरह रखना है जैसे आप स्क्रीन पे देख रही हैं। आपने इस तरह रख के इसको आप ग्लू स्टिक के साथ पेस्ट करने के बाद हम दूसरी साइड भी इसी तरह उठाएंगे इसको ग्लू स्टिक लगा के, तो हम इस पे बिल्कुल किनारे की, क्योंकि मैंने इसकी तुरपाई कर दी थी, किनारे की सिलाई नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे इसके अंदर डिज़ाइनिंग करनी थी, जो अभी आपने देखी है। अब मैं इसकी किनारे की सिलाई लगा दूँगी। किनारे की सिलाई ज़रूर लगाइएगा ताकि ये यहाँ से हमारा जो काम है वो पुख्ता हो और ख़राब होने वाला या रेशे निकलने का अंदेशा ना रहे। अब हम कॉलर की लेंथ ले लेंगे कि हमारी कॉलर की लेंथ कितनी आ रही है। फ्रंट एक कॉर्नर से हमने लिया है फ्रंट का और दूसरे कॉर्नर तक जाना है फ्रंट के, तो ये हमारे पास आ रहा है 15 से तकरीबन एक आध पॉइंट कम आ रहा है। तो अब हमने शेरवानी कॉलर काटना है। शेरवानी कॉलर के लिए हमने लेना है हार्ड बुकरम। हार्ड बुकरम को हमने, ये होता है जेंट्स के लिए, हमने इसको, मैं इसको यहाँ पे स्टेपलर कर रही हूँ और ये भी मैंने एक यूट्यूबर की देखी थी और मुझे ये बड़ी अच्छी टिप लगी थी। और इसकी ओपन साइड जो है मैं अपने ऑपोजिट वे में रख रही हूँ और ओपन साइड अपनी तरफ रखते हुए मैंने कॉलर की लेंथ की जो है वो मैंने चेक कर लिया है। अब उसके बाद 5 इंच मैंने बुकरम की चौड़ाई रखी है और मैंने बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को मैं अपना जो 5 इंच तक का है मैं वहाँ तक लेके जा रही हूँ। बिल्कुल हमने जैसे गोल चाँद की तरह होता है, बिल्कुल ये शेप देनी है। ना हमने सेंटर से 2 इंच, ना हमने सेंटर से 3 इंच, आपने जस्ट सेंटर पॉइंट से आहिस्ता आहिस्ता इसको गुलाई देते हुए आपने टॉप तक ले जाना है। अगर तो आपका 15 इंच का, अब जैसे मेरा 15 इंच है, तो हम इसको जितनी हमारी लेंथ आ रही है वहाँ तक ले जाके हम मेजर करते हुए हमने यहाँ पे मार्क कर देना है। और अगर आप यहाँ से इसकी चेक करना चाहें कि ये कितनी चौड़ाई इतने 15 इंच की लगी है, तो ये तकरीबन 3.5 इंच बनता है, 3 से 3.5 इंच बनता है। आप अगर 16 इंच का बुकरम कॉलर काटेंगे तो वो तकरीबन आपके 5 इंच तक की टॉप तक चला जाएगा। मुख्तसर सी बात ये कि आपने 2-3 पॉइंट कुछ भी आपने फिगर नहीं लगाने, जस्ट आपने सेंटर पॉइंट से आपने इसकी कर्व शेप दे देनी है। और ये 1 इंच मैंने इसकी विड्थ रखी है। शेरवानी कॉलर कम से कम 1.25 इंच तक बहुत प्यारा लगता है, लेकिन अगर गर्दन छोटी हो तो 1 इंच आपके लिए बेस्ट है। अब ये आपके सामने शेप है। कुछ लोग इसकी स्ट्रेट रखते हैं यहाँ से, कुछ लोग हल्का सा तिरछा और कुछ लोग यहाँ से मामूली सी गुलाई दे देते हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने दोनों शेप दिखा रही हूँ। एक इसकी तीसरी शेप जब इसकी स्टिचिंग करूँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी। और जो हमने फैब्रिक के ऊपर बुकरम को पेस्ट किया था उसी तरह हमने एक पीस और एक्स्ट्रा लिया है और इसको मैं सेंटर से कटिंग करते हुए अलग कर दूँगी। और अलग करने के बाद
हमने साइडों से भी जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं रिमूव कर दूंगी ताकि हमें काम करने में आसानी हो। अब हमने इसका जो बुकरम वाला फैब्रिक था जिस पे बुकरम पेस्ट है, वहाँ पे मैं तकरीबन इसको 1/2 इंच रखते हुए इसको तकरीबन 1/2 इंच मैंने रखना है और बाकी मैंने सारा फैब्रिक जो है यहाँ से रिमूव कर देना है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है हमारा शर्ट के साथ अटैच होना है। और आपने कोशिश करनी है कि आपका मुकम्मल एक जैसा फैब्रिक कटिंग हो। आप मार्क कर लीजिएगा, मैंने तो अपने अंदाजे से किया है, लेकिन आप ज़रूर यहाँ पे मार्क करते हुए कर लीजिएगा। 1/2 इंच से कम ना रखिएगा। अब दूसरे कपड़े को हम इसके साथ रखते हुए दूसरा जो सादा कपड़ा है उसको हमने 1/2 इंच से ज़्यादा रखना है। वो तकरीबन मैं 1/4 इंच रख रही हूँ। वो क्यों रख रही हूँ, वो अब जब हम इसकी हेमिंग करनी होगी ना, तो उसमें हमें ज़रा कपड़ा इतना चाहिए जो हमारे हाथ की ग्रिप में बड़ा अच्छा आ जाए। कम होगा तो हम परेशान होंगे, और 1/4 इंच से ज़्यादा नहीं आपने रखना। अब हमने बॉबन में तिल्ले का धागा ले लेना है, और तिल्ले का धागा लेने के बाद हमने इस पर कम से कम 3 लाइंस लगा दूंगी। सबसे पहली जो लाइन लगानी है, बिल्कुल मैंने किनारे से हल्का सा, बस 1 पॉइंट से भी कम, जस्ट इतना कि वो ऐसे लगे कि जैसे किनारे की सिलाई है। फिर उसके बाद मैं हाफ हाफ बूट की 2 मज़ीद सिलाइयाँ लगा दूंगी। थोड़ी सी चीज़ों की एडिंग से आपकी एक सूट की लुक चेंज हो जाती है। और माशाल्लाह से ये लाइंस लग गई हैं। पहले बीच में ये बॉबन ने थोड़ा सा धागा तोड़ दिया था, जो कि मुझे दोबारा सेट करना पड़ा। अब मैंने इसकी ऊपर से जो गुलाई की शेप थी उसकी, दोनों सादे फैब्रिक की भी और बुकरम वाले की भी मैंने शेप इसकी मुकम्मल दे दी है। जितना मुझे सिलाई का मार्जिन रखना था वो मैंने रख दिया है। अब मैंने बैक का जस्ट जो फ्रंट के साथ अटैच पॉइंट था, वहाँ पे एक माइनर सा बढ़ा हुआ था, वो मैंने हल्का सा मैंने उसको रिमूव किया है। अब सबसे पहले बैक को कॉलर के साथ मैंने हल्की सी एक पिन लगा दी है, और फ्रंट के दोनों आपको पता है कि हमारे पास पता है कि हमने कितना जो है मार्जिन सिलाई में देना है। अब हमने मैं एक सिरे से स्टार्ट करूँगी, लेकिन आप अगर चूँकि पहली बार जब लगा रहे हों तो आपने मिड से स्टार्ट करना है, ताकि आपका अगर दोनों इंशाल्लाह वैसे तो मुकम्मल एक जैसा आएगा, लेकिन बाय चांस कुछ भी हो तो आपका बढ़ेगा तो दोनों साइडों से फिर एक जैसा बढ़ेगा। क्योंकि जो शेरवानी कॉलर होता है, इस ये थोड़ा सा जैसे आप एक तिरछी सी मगज़ी बैग की काटते हैं, ये बिल्कुल वैसे होता है। इसमें हल्का हल्का सा इसमें लचक आती है कपड़े में। इसी तरह हमने इसके साथ शर्ट के साथ इसको अटैच कर लिया है। तो अब हमने इसके नीचे सादा कपड़ा रखते हुए बिल्कुल उसके साथ साथ हमने सिलाई लगाते हुए हमने इसको दूसरे पॉइंट तक ले जाना है। और यहाँ से मैंने कॉलर की जो गुलाई है एक हल्की सी, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो हमने कट्स लगाने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से मैंने, आप ये देखिए इस पॉइंट पे मैंने इसको हल्की सी, मैंने इसको नीचे की तरफ शेप दी है, यानी कि बाहर को निकलती हुई जो गुलाई थी वो मैंने ख़त्म कर दी है। अब मैंने इसको सीधा करके इसको प्रेस करके अब मैं इसकी तुरपाई कर रही हूँ। हेमिंग जो है वो आपने छोटे छोटे टांके उठाने हैं, और अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं तब भी आप एक बड़े टांकों की आप तरपाई करें, फिर आप सिलाई लगाइएगा। माशाल्लाह से हमारा कॉलर तैयार है। और आप इसकी दोनों साइडें देखें, राइट और लेफ़्ट दोनों साइडें आप देखें। मैं आपको बैक पे इसकी दिखाती हूँ, कहीं कोई झोल नहीं है। और मैं इसको शेरवानी कॉलर कहती हूँ। और आप भी मुझे देख के बताइएगा कि शेरवानी कॉलर में और दूसरे जो हम बैन कार्ड कटिंग करते हैं इसमें कितना फ़र्क है। बैक का डिज़ाइन भी आपके सामने है। और उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपके बहुत से सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।